Very good morning to all of you. I am Gurpreet Singh from Study Khazana, back with a new lecture of trigonometry. ट्रिको के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने सीखे थे बेटा. आज एक नई सीरीज के फॉर्मूले सीखने जा रहे हैं जी, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं सीएनडी फॉर्मूलास. सर सीएनडी फॉर्मूलास? बेटा ये जो फॉर्मूलाज हैं नॉर्मली आपको बुक्स में सी और डी की टर्म्स में मिलते हैं. आप इनको एक्स और वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सी और डी की टर्म्स में ज्यादा मिलते हैं, तो इनका नाम हमने क्या डाला हुआ है जी फोकस करने के लिए? सीएनडी फॉर्मूलाज. सीएनडी फॉर्मूलाज क्या है बेटा? सबसे पहले तो फॉर्मूला चेक करते हैं जी, फिर उस पे बेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन देखेंगे बेटा. सीएनडी फॉर्मूले की चार टाइप्स हैं हमारे पास बेटा. फर्स्ट टाइप है जी सीएनडी फॉर्मूले की साइन एक्स प्लस साइन वाई. इसको हम सी और डी की फॉर्म में मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं जी. साइन सी प्लस साइन डी. सीएनडी फॉर्मूलास को आप एक्स और वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा. वैल्यू है जी 2 साइन c plus d by 2 into cos c minus d by 2. मेमोराइज जिसमें आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं बेटा. अगर c और d में इजी फील हो c और d में, अगर x और y में हो तो आप x और y में मेमोराइज कर सकते हैं. x और y में कन्वर्ट होके ये आ गई जी फॉर्म. फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी और साइन एक्स प्लस साइन वाई. इसी का सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है बेटा माइनस की सीरीज में. माइनस की सीरीज क्या कहती है जी? साइन एक्स माइनस साइन वाई. जैसे प्लस की सीरीज में आपने देखा साइन पहले आया और कॉस बाद में आया बेटा. चेक करो जी, प्लस की सीरीज में साइन वाली टर्म पहले कॉस वाली टर्म बाद में. ऐसे ही जब आप माइनस में करते हो तो इसके अंदर रिवर्सल आ जाता है बेटा हमारे पास. रिवर्सल कैसे? साइन एक्स माइनस साइन वाई की सीरीज अगर हम देखें, इसी को दोबारा लिखते हैं बेटा. साइन एक्स माइनस साइन वाई की सीरीज के अंदर कॉस वाली टर्म पहले आएगी बेटा. 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2. कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी. ऐसे ही cos के भी दो सीरीज के फॉर्मूले नए. cos x प्लस cos y. cos x प्लस cos y की सीरीज का क्या फॉर्मूला है बेटा? दोनों टर्म्स रजे cos में आएंगी अगर पॉजिटिव सीरीज है. 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2. कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? ऐसे ही रजे अगर cos में माइनस सीरीज है हमारे पास, cos के अंदर माइनस सीरीज आ जाए, cos x माइनस cos y, तो रिजल्ट दोनों के दोनों कन्वर्ट होके साइन में चले जाएंगे बेटा. फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2. कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%. स्टेप चेक करते हैं जी. अब ये जो चार फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इन पे बेस क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से आ सकता है जी, या एग्जामिनर आपको किस किस तरह से इन फॉर्मूलों को यूज करने के लिए कह सकता है, चेक कर रहे हैं बेटा. पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी. साइन और कॉस की सीरीज में प्रूव दैट में पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा. प्रूव दैट sin 3a
प्लस साइन ए ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में है जी, इंटू साइन ए प्लस सेकेंड ब्रैकेट कॉस 3a माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 0। एक बेसिक पैटर्न का क्वेश्चन लिया जी हमने, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन है जी एनसीईआरटी, जिसमें सी एंड डी फॉर्मूले का कैसे पता चले। आपने क्वेश्चन को एनालाइज किया, क्वेश्चन में साइन 3a और कॉस 3a आ रहा है। कुछ बच्चे यहां पर क्या माइनर से मिस्टेक करते हैं, उनके माइंड में साइन 3a और कॉस 3a का फॉर्मूला चल रहा होता है, दे ट्राई टू पुट दैट फॉर्मूला इनटू कंसिडरेशन। साइन 3a में आपने देखा जी वैल्यू क्यूब में आ जाएगी साइन की टर्म्स में, वेयरएज इन टर्म्स ऑफ cos 3a वो वैल्यू किस में आ जाएगी, cos क्यूब की टर्म्स में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने देखा जी क्वेश्चन में sin x प्लस sin y का फॉर्मूला भी लग रहा है, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला भी लग रहा है। तो क्वेश्चन को आपने कैसे प्रोसीड करना है बेटा, चेक करो जरा। पहले वाली ब्रैकेट में मैंने sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाया जी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, sin x plus sin y is equal to 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2। ऐसे ही बेटा हमारे पास cos x minus cos y का क्या फॉर्मूला था, cos x minus cos y is equal to minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2। ये दो बेसिक फॉर्मूले थे जी। स्टेप चेक करना बेटा, जैसे ही मैंने sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2 sin x प्लस y by 2, माइंड में सेट करेंगे 3a प्लस a 4a अपॉन 2 2a, 2 sin 2a इंटू cos, माइंड में सेट करेंगे बेटा 3a माइनस a 2a अपॉन 2 किया रजे a, तो 2 sin 2a इंटू cos a, ये आ गई जी वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूले के बाद, इंटू sin a एज इट इज चल रहा था बेटा, एज इट इज लिख दिया रजे, प्लस cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, वैल्यू आ गई 2 sin a प्लस बी बाई 2। जैसे ही ऐड किया बेटा 3a प्लस a 4a अपॉन 2 किया तो क्या आ गया रजे 2a। स्टेप क्लियर है जी, इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, 3a माइनस a किया तो क्या आ गया बेटा मेरे पास 2a अपॉन 2 करेंगे a आ गया रजे। चलो जी आगे, इंटू कॉस ए ब्रैकेट के बाहर एज इट इज चल रहा था बेटा, कॉस ए एज इट इज रख लिया जी। स्टेप चेक करेंगे बेटा। अब हमने क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 2 साइन ए साइन 2a कॉस ए। मैंने साइन वाली टर्म्स एक साथ कर दी बेटा, कॉस वाली टर्म्स को अलग कर दिया, माइनस 2, इसमें भी सेम पैटर्न बेटा, साइन ए साइन 2a कॉस ए। हमने देखा जी जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया दोनों टर्म्स सेम आ गई और मिडल में माइनस साइन है, दैट मींस पूरी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई जी, और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, कैंसिल आउट होके इज इक्वल टू 0। तो कई बार क्वेश्चन प्रूफ की सीक्वेंस में आ सकता है जी, कई बार क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई की फॉर्म में आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर जी, बेसिक फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये होते हैं जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। अब हम देखते हैं जी इसी पे बेस्ड सेकंड सीरीज के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में आ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं। क्वेश्चन किस टाइप की सीरीज में आएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है जी प्रूव दैट cos a plus cos b
होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी, चलो साइन को माइनस सीरीज में ले लेते हैं, साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करने के लिए आ जाएगा बेटा आपको 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2। मिसलेनियस का क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है। चेक करो बेटा, कॉस ए प्लस कॉस बी होल स्क्वायर। अब यहां पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले जैसे ही वो होल स्क्वायर देखते हैं होल स्क्वायर ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो सर अगर होल स्क्वायर ओपन कर दें तो आंसर नहीं आएगा, बेटा आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास, पहले फॉर्मूला लगाओ और फिर होल स्क्वायर ओपन करो। चेक करो जी, जैसे ही मैंने cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला था बेटा मेरे पास 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ये बेसिक फॉर्मूला था जी cos a प्लस cos b का, होल स्क्वायर लगा हुआ था बेटा, एज इट इज ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख दिया जी। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या फॉर्मूला था जी साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला था बेटा 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, कोई डाउट? स्टेप चेक करना बेटा, जैसे ही होल स्क्वायर किया जी मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गया रजे 4, ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? स्टेप चेक करो जी, अगली टर्म में स्क्वायर किया बेटा, जैसे ही स्क्वायर किया वैल्यू आ गई 4, कॉस का स्क्वायर करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर एंगल एज इट इज ए प्लस बी बाई 2, साइन का स्क्वायर किया बेटा, साइन स्क्वायर एंगल एज इट इज ए माइनस बी बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो जी आगे स्टेप चेक करो बेटा। अब हमने देखा जी दोनों टर्म्स में से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो बेटा जी 4 कॉमन आ रहा है, दूसरा cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 कॉमन आ रहा है। फंडा क्लियर 100%? जरा स्टेप चेक करना बेटा, वैल्यू आ गई जी मेरे पास cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 प्लस नेक्स्ट टर्म चेक करो जी साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी, जैसे हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देखी, हमने देखा यार ये तो 10th वाली आइडेंटिटी बन गई। 10th में हमने एक सीरीज सीखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ध्यान से देखो एंगल सेम है, सिर्फ क्या फर्क था, कॉस पहले दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 कम्स आउट टू बी 1। I am left out with my final answer as 4 cos square a plus b by 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ बेटा, इसी के नीचे एग्जैक्टली वो साइन की टर्म्स में। क्लियर है जी? बिल्कुल सेम पैटर्न पे उसमें भी आपने फॉर्मूले लगाने हैं, उसको भी ओपन अप करके सेम स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे बेटा। इसी का मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताने जा रहा हूं कि अगर कोई बच्चा गलती से होल स्क्वायर पहले खोल दे तो किस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा जी, वो भी चेक करते हैं। सेम फंडा हमने देखा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था रजे cos a प्लस cos b होल स्क्वायर। प्लस साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर, वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2
अब हम इसका ऑल्टरनेटिव मेथड चेक कर रहे हैं जी। अगर कोई बच्चा होल स्क्वायर पहले खोल दे तो क्वेश्चन किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वैल्यू आ गई आपके पास जे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 cos a cos b। चलो जी आगे स्टेप चेक करना बेटा। साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। चलो जी आगे। अब क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है जी? आपने देखा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्लब करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्लब करके 1। अब हमारे पास क्या बच गया बेटा? हमारे पास टर्म बच गई बचे, अगर मैं -2 कॉमन ले लूं या +2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास टर्म आ गई बचे 2 cos a cos b। 2 कॉमन लिया तो cos a cos b, ऐसे ही इसमें से 2 कॉमन लिया बेटा sin a sin b। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये कौन सी सीरीज बन गई? अच्छे बच्चे गंदे बच्चे, जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सीखी थी। कॉन्सेप्ट चेक करो जी। 1 + 1 2, ये 2 एज इट इज। कॉस वाले 11th वाले बैठेंगे भी साथ साथ, काम भी उल्टा। cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया? फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया बेटा cos a + b सीरीज का। चलो जी आगे स्टेप चेक करना बेटा। 2 कॉमन ले लिया जी मैंने, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 1 + cos a + b/2। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जी। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? 2 cos स्क्वायर a + b/2, एंगल हाफ हो गया बेटा। फंडा क्लियर? एंड फाइनली हमारे पास आंसर आ गया जी 4 cos स्क्वायर a + b/2। तो हमने देखा जी, अगर हम होल स्क्वायर गलती से खोल देते हैं तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। दो सीरीज के फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ गए। एक cos a + b का फॉर्मूला लगाया, एक फिर जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था 1 + cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, वो भी हमने यूज किया है यहां पर। क्या फॉर्मूला था जी? वो वाला फॉर्मूला था बेटा 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमने हाफ एंगल की सीरीज में फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन पैटर्न क्लियर जी? वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक करो जी। अब एक क्वालिटी क्वेश्चन देखते हैं जी कॉस की सीरीज में। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है जी? क्वेश्चन है जी, प्रूफ करना है आपको 4 cos अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा/2, सॉरी ये भी प्लस है बेटा, चेंज करो जी, बीटा प्लस गामा इंटू cos गामा प्लस अल्फा/2। क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा की कंबाइन सीरीज आ गई जी। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा? 4 cos अल्फा प्लस बीटा/2 cos बीटा प्लस गामा/2 cos गामा प्लस अल्फा/2। स्टार्ट कर रहे हैं जी LHS से। फर्स्ट और सेकंड में CND फॉर्मूला, थर्ड और फोर्थ में CND फॉर्मूला। जैसे हमने क्वेश्चन प्रोसीड किया, cos अल्फा प्लस cos बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया बेटा हमारे पास 2 cos
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, जरा स्टेप चेक करना जी। कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, जैसे ही ऐड किया बेटा गामा और गामा ऐड होके 2 गामा बन गया, इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। चलो जी आगे स्टेप चेक करो जी। गामा से माइनस गामा कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड सीरीज में हमने ऑब्जर्व किया जो कॉस आ रहा है उसका एंगल नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज स्टडी की थी, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता था बेटा, कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। इसका मतलब एंगल अगर मैं पॉजिटिव कर दूं तो मेरे पास क्वेश्चन रिड्यूस होके रह गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चलो जी आगे स्टेप चेक करो जी। प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फंडा क्लियर है जी, कोई डाउट? 100% क्लियर। स्टेप चेक करो जी। हमने ऑब्जर्व किया जी क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। हमने देखा जी हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास वैल्यू क्या रह गई बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई जी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। अब हमने देखा जी cos x प्लस cos y का दोबारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है हमारे पास। cos x प्लस cos y का दोबारा से फॉर्मूला लग रहा है जी। क्या फॉर्मूला था जी? सेम 2 cos अल्फा प्लस बीटा या x प्लस वाई होल अपॉन 2। फंडा क्लियर? ये पूरी टर्म x, सेकेंड वाली पूरी टर्म y होल अपॉन 2 इंटू कॉस पूरी टर्म बेटा x माइनस y होल अपॉन 2। सर ये दो बार 2 क्यों लगा रहे हो बेटा? एक तो x और y में ऑलरेडी 2 था और एक फॉर्मूले का 2 था। सर समझ नहीं आई बात? ध्यान से देखो बेटा, ये x में ऑलरेडी 2 मेंशन्ड है, जो होल अपॉन 2 कर रहा हूं वो फॉर्मूले का 2 है बेटा। अब क्लियर सबको? स्टेप चेक करो बेटा। ये 2 और ये 2 बाहर मल्टीप्लाई होके 4 बन गए। फर्स्ट टर्म चेक करो बेटा, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगली टर्म चेक करना जी जरा ध्यान से, cos चेक करो, एलसीएम 2 लिया और 2 नीचे शिफ्ट होके क्या बन गया बेटा? 4 बन गया। स्टेप चेक करो बेटा, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट हो रहा है, क्या वैल्यू बच गई जी? अल्फा प्लस अल्फा ऐड होके हो गया 2 अल्फा और 2 गामा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो बेटा। अगली टर्म cos, फिर दोबारा एलसीएम लिया, 2 नीचे शिफ्ट करके 4 बन गया बेटा। अब स्टेप चेक करो, जब सेकंड वाले के आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस ओपन करूंगा तो सारी की सारी टर्म चेंज हो जाएंगी नेगेटिव में। अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया,
माइनस बीटा और माइनस बीटा, माइनस टू बीटा, ऐसे ही बेटा माइनस टू गामा। अब हमने कॉस की सीरीज में पढ़ा था कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो गया। सेकंड और थर्ड टर्म्स में से आप चेक करो जी, दोनों में से टू एंगल में ही कॉमन लेके नीचे 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं बेटा। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ गई जी, स्टेप चेक करो जी, 4 एज इट इज चल रहा था, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सेकेंड टर्म थी जी हमारे पास कॉस 2 अल्फा प्लस 2 गामा अपॉन 4, एज इट इज लिख लिया। टू अल्फा प्लस 2 गामा अपॉन 4। नेक्स्ट अगली सीरीज देखो जी, माइनस में थी, माइनस 2 कॉमन ले लें जी, माइनस का तो पॉजिटिव ही हो गया, 2 कॉमन आ गया बेटा, बीटा प्लस गामा अपॉन 4 था बेटा। स्टेप चेक करो जी, ये कैंसिल होके 2 बन गया, स्टेप चेक करो जी, ये कैंसिल होके 2 बन गया, एंड वी गेट द फाइनल आंसर एज 4 cos alpha plus beta by 2 into cos beta plus gamma upon 2 into cos gamma plus alpha upon 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करना बेटा, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था बेटा हमारे पास cos अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ऑब्जर्व किया जी, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का बेसिक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला अप्लाई किया जी, चेक करो ध्यान से। पहले दो में फॉर्मूला अप्लाई किया, जैसे ही पहले दो में फॉर्मूला अप्लाई किया हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गई, अगले दो में फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, ये सेकंड ब्रैकेट आ गई। स्टेप चेक करो जी, सेकंड ब्रैकेट में हमने ऑब्जर्व किया सेकंड टर्म में कॉस की, एक तो गामा से गामा कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, दूसरा माइनस डिसॉल्व हो रहा है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। चलो जी आगे स्टेप चेक करना बेटा, पहली दो टर्म्स में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमन आ रहा है। मेरे पास ब्रैकेट में दो टर्म्स बच गई बेटा, क्या क्या टर्म्स बच गई? मेरे पास पहली टर्म बच गई बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सेकेंड टर्म मेरे पास क्या बच गई बेटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2। फंडा क्लियर? कोई डाउट? अब जैसे ही दो टर्म्स बची हमने देखा इसमें दोबारा से CND फॉर्मूला लग सकता है। कौन सी सीरीज का? cos x प्लस cos y वाली सीरीज का। जैसे ही cos x प्लस cos y वाली सीरीज का फॉर्मूला लगाया, अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, जरा ध्यान देना बेटा। 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल होल अपॉन 2। ये क्लियर था पॉइंट के 2 बार 2 क्यों आ रहा है? एक बार तो x और y के साथ ओरिजिनली 2 था, एक बार बेटा फॉर्मूले का 2 लगाया, फिर ऐसे ही हमने देखा रहे x माइनस वाई बाई 2 कॉस की सीरीज में। अब पॉजिटिव वैल्यू में पहले तो चेक करो जी, एलसीएम 2 आ रहा था, वो 2 नीचे शिफ्ट होके 4 बन गया बेटा। स्टेप चेक करना बेटा, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट हो गया, जैसे ही माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट किया, अल्फा और अल्फा ऐड होके क्या बन गया, 2 अल्फा प्लस 2 गामा होल अपॉन 4। सेकेंड सीरीज चेक करो जी, जब माइनस साइन ओपन अप किया तो तीनों टर्म्स का साइन चेंज होके नेगेटिव में हो गए बेटा। जैसे ही नेगेटिव में हुए, अल्फा से माइनस अल्फा तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस बीटा और माइनस बीटा क्लब होके क्या बन गए जी, माइनस 2 बीटा, माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा। माइनस 2 कॉमन लिया, एक तो माइनस साइन डिसॉल्व हो गया, दूसरा बेटा जो 2 कॉमन लिया था वो कैंसिल आउट हो गया जी एंगल में। याद रखना, एंगल की जो कांस्टेंट्स की वैल्यू है वो बाहर कैंसिल आउट नहीं हो सकती। एंगल की वैल्यू एंगल में तो कैंसिल हो सकती है बेटा, बाहर नहीं हो सकती जी, याद रहेगा। स्टेप चेक करो जी, जैसे ही हमने 2 कैंसिल आउट किया और माइनस
डिसॉल्व कर दिया जी, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा। फंडा क्लियर? ये था जी कॉस की सीरीज का फॉर्मूला। अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो भी बड़ा इक्वली इंपॉर्टेंट है, साइन की सीरीज का फॉर्मूला। जो काम हमने अभी कॉस की सीरीज में किया है, अब हम देखते हैं कि साइन की सीरीज में उसको कैसे एप्लीकेबल करते हैं। चेक करो जी नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन है बेटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी? चेक करो, प्रूफ लाना है बेटा हमें। 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये सीरीज अब हम चेक कर रहे हैं जी कि साइन में कैसे एप्लीकेबल होती है जी। क्वेश्चन चेक करें, अगर हम एलएचएस को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं बेटा फॉर्मूला 2 बार अप्लाई हो रहा है। कौन कौन सी सीरीज? अब ये डबल क्वेश्चन आ गया जी, प्लस सीरीज भी लग रही है माइनस भी लग रही है। पहले दो में हमने ऑब्जर्व किया साइन एक्स प्लस साइन वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाया बेटा साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये था जी हमारा बेसिक फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन अल्फा और बीटा में था तो आपने उसको अल्फा और बीटा में रिकन्वर्ट कर दिया। अब हमने देखा जी अगले दो के अंदर साइन एक्स माइनस साइन वाई की सीरीज लग रही है। माइनस में मैंने आपको बताया था बेटा कॉस पहले लेना है, तो फॉर्मूला बन गया बेटा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। जैसे ही आपने प्लस किया बेटा आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। जब माइनस करेंगे सबके साइन चेंज कर दो बेटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा होल अपॉन 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करना जी। माइनस गामा से माइनस गामा कैंसिल आउट हो रहा है। अब क्या बच गया जी मेरे पास? मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है। कैसे आएगा जी? चेक करो। फर्स्ट वाले में वैल्यू आ गई बेटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब हमने देखा जी सेकंड फॉर्मूला लग गया हमारे पास, साइन ऑफ माइनस थीटा हमने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? माइनस साइन थीटा। सेकंड केस में देखो साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा जी। जैसे ही नेगेटिव साइन बाहर आ गया वैल्यू रिकन्वर्ट होके आ गई बेटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2 इंटू साइन, वैल्यू रिकन्वर्ट होके आ गई बेटा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 100%। स्टेप चेक करना बेटा। अब कॉमन आ रहा है जी, जैसे ही मैंने कॉमन लिया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ब्रैकेट में क्या बच गया बेटा? चेक करो जी स्टेप। ब्रैकेट में बच गया रजे मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। अब आपने देखा सेकेंड सीरीज भी लग गई, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला भी अब आपको नजर आ रहा होगा जी। cos x माइनस cos y का क्या फॉर्मूला है बेटा? वैल्यू आ गई जी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2
cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाया। cos x माइनस cos y क्या था? -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू sin x माइनस y बाई 2। ये फॉर्मूले रोज डेली बेसिस पे रिवाइज करो जी। फॉर्मूले वाले लेक्चर्स को बार बार रिव्यू करो ताकि जो फॉर्मूले आपके माइंडसेट में आ जाएं जी। क्योंकि अगर फॉर्मूला ही नहीं आया बेटा तो पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। cos x माइनस cos y पे आए, फॉर्मूला था रजे -2 sin x प्लस y बाई 2। अब यहां पर चेक करना जरा, x पूरा क्या है? अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये कंप्लीट टर्म x से प्लस कंप्लीट टर्म y अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2 और पूरे के नीचे 2, पूरे के नीचे 2 एंगल का 2 है। फंडा क्लियर? बड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर। इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, x क्या है? पूरी टर्म अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस सेकेंड टर्म अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 और होल अपॉन 2 बेटा एज इट इज चल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी। अब आपने देखा ये -2 और 2 मिलके -4 बाहर आ गया। आपके पास वैल्यू क्या बच गई बेटा? वैल्यू बच गई रजे साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पहली टर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर? सेकेंड टर्म चेक करो जी, साइन आपने देखा बेटा एलसीएम का 2 नीचे आ रहा था, ये एलसीएम का 2 नीचे अपॉन में आके 4 बन गया बेटा। स्टेप चेक करना जी, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट हो रहा है। वैल्यू क्या आ गई बेटा? अल्फा प्लस अल्फा कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ अल्फा। बीटा से बीटा कट गया बेटा, ट्वाइस ऑफ गामा। अब नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर हो गया। 2 कॉमन लेके जैसे ही कैंसिल करेंगे अल्फा प्लस गामा बाय 2 आ जाएगा। अगला स्टेप चेक करना बेटा, साइन स्टेप चेक करना बेटा। 2 कॉमन लेके नीचे शिफ्ट किया जी, 4 बन गया। स्टेप चेक करो। अब सेकेंड वाली सीरीज के सबके साइन चेंज हो रहे हैं क्योंकि सबके आगे माइनस लगा हुआ है। माइनस अल्फा माइनस बीटा और -2 गामा हो जाएंगे जी। जैसे ही हमने अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल किया मेरे पास वैल्यू बच गई बेटा माइनस बीटा और माइनस बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ गामा। अब इसमें क्या क्या लग गया? एक तो 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, दूसरा बेटा माइनस की सीरीज सीधे साइन ऑफ माइनस थीटा कम्स आउट टू बी माइनस साइन थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करना बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा -4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सेकेंड टर्म हमारे पास चल रही थी बेटा, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, अल्फा प्लस गामा बाई 2 वाली सीरीज आ गई। थर्ड टर्म चेक करें जी, -2 कॉमन ले लिया बेटा, बीटा प्लस गामा बाई 2 वाली सीरीज आ गई, कैंसिल आउट। स्टेप चेक करो जी। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था? माइनस साइन थीटा। तो ये जो साइन था ये बाहर आके पॉजिटिव बन गया बेटा, वैल्यू आ गई 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाय 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां पर ब्रैकेट में लिख भी देंगे बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा फंडा क्लियर? माइनस साइन थीटा क्लियर है जी? 100%। कोई डाउट बेटा?
एक बार क्वेश्चन रीचेक कर रहे हैं जी। जैसे हमने कॉस की सीरीज में क्वेश्चन देखा था बेटा, अब हमने ऑब्जर्व किया जी क्वेश्चन साइन में था। एक बार स्टेप चेक करो। पहली दो टर्म्स आ रही थी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की, दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। ऐसे ही सेकेंड सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन एक्स माइनस साइन वाई का। साइन एक्स माइनस साइन वाई में कॉस वाली सीरीज पहले आती है बेटा, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा बेटा गामा से माइनस गामा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्वेश्चन रिड्यूस होके क्या रह गया बेटा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और जो साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, माइनस साइन बाहर आ गया देखो मिडिल में, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। स्टेप चेक करना बेटा। अब हमने देखा फर्स्ट और सेकेंड टर्म में 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही कॉमन आया वैल्यू बच गई बेटा मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2। स्टेप चेक करो जी, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाया कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। जैसे ही cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाया बेटा, वैल्यू आ गई माइनस 2 साइन, पहली टर्म को पूरे को x मान लिया बेटा, दूसरे को y मान लिया होल अपॉन 2 इंटू साइन पहली टर्म x माइनस सेकेंड टर्म y होल अपॉन 2। स्टेप चेक करना बेटा, दोनों में से 2 एलसीएम लेके कॉमन नीचे शिफ्ट किया तो 4 बन गया। फर्स्ट ब्रैकेट चेक करो, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल हो गया। सेकेंड ब्रैकेट चेक करो, अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल हो गया। दोनों के 2 कॉमन लिए बेटा, नेगेटिव साइन लिया एंड वी गेट द फाइनल आंसर एज 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये थे जी अच्छे क्वेश्चन सी एंड डी पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी टाइप पे बेस्ड, कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे आपने परफॉर्म करना है। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास साइन और कॉस का कंबाइंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी प्रूव दैट की सीरीज में साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a होल अपॉन, कॉस की सीरीज में भी सेम पैटर्न है बेटा, कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। फंडा क्लियर? इज इक्वल टू किसके इक्वल शो करना है जी? शो करना है बेटा हमें tan 4a के इक्वल। अब आपने देखा जी कंबाइंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ऊपर साइन की सीरीज चल रही है, नीचे कॉस की सीरीज चल रही है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाने से पहले आपने एक बेसिक चीज का बड़ा ध्यान रखना है बेटा, कि पेयर्स कौन कौन से लें क्वेश्चन में। अगर पेयरिंग आपको पहले ही पता चल जाए तो फिर क्वेश्चन क्रैक करना बहुत सिंपल हो जाता है। आपने देखा जी a 3a 5a और 7a आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करो तो आप कह सकते हो बेटा फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके भी 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है और सेकंड और थर्ड को ऐड करके भी 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो क्वेश्चन देखते सारी पहले आपने एनालाइज करना है कि पेयरिंग में किस किस में लूं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। तो ये आप जब क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे या प्रूफ पे ध्यान देंगे, आपको बड़ी इजीली क्रैक हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस पैटर्न पे एनालाइज करना है। क्लियर है जी? आओ जी शाबाश। जैसे हमने देखा जी 8 के कॉम्बिनेशन फर्स्ट और लास्ट वाले से बन रहे हैं, हमने सीरीज को इस फॉर्म में लिख दिया बेटा। हमेशा सीरीज लिखते हुए कोशिश करनी है बड़े एंगल वाली टर्म पहले लिखनी है। प्लस में है जी क्वेश्चन, कोई भी पहले आ सकता है बेटा,
ऐसे ही हमने बाकी की दो टर्म्स को भी इंटरचेंज कर दिया, sin 5a प्लस sin 3a। सर अगर हम इंटरचेंज ना करके लिखें बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार नेगेटिव में एंगल आ जाता है जी, तो नेगेटिव में एंगल आएगा तो आपने दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करना बेटा। ऐसे ही हमने नीचे फॉर्मूले लगाए बेटा, इसको भी रीअरेंज कर लिया, cos 7a प्लस cos a cos 5a प्लस cos 3a। क्लियर है जी? अब आपने देखा जी चारों ब्रैकेट्स में फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, जल्दी से फॉर्मूले अप्लाई करो जी, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट फॉर्मूले अप्लाई करो, आप खुद करो। फर्स्ट वाले में sin x प्लस sin y, सेकंड में भी सेम, थर्ड में cos x प्लस cos y, फोर्थ में भी सेम। हाँ जी, किए फॉर्मूले अप्लाई? चेक करते हैं बेटा जरा। जैसे ही हमने फॉर्मूले अप्लाई किए हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। कॉन्सेप्ट चेक करना चाहिए, होल अपॉन cos x प्लस cos y। फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। सेम पैटर्न पे बेटा हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। स्टेप चेक करना बेटा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 sin 7a प्लस a 8a अपॉन 2 करेंगे तो 4a लिख दें बेटा। On the same pattern we can break the value as 7a minus a 6a अपॉन 2 किया तो 3a। Similarly 2 sin अगेन बेटा 4a इंटू कॉस 5a माइनस 3a 2a अपॉन 2 किया तो क्या आ जाएगा बेटा a cos a होल अपॉन सेम पैटर्न 2 cos 4a इंटू cos 3a। सेम पैटर्न बेटा 2 cos 4a इंटू cos a। स्टेप्स क्लियर? एक बार स्टेप चेक कर लेते हैं बेटा। 7a प्लस a 8a अपॉन 2 cos sin 4a आ गया जी, cos 7a माइनस a 6a अपॉन 2 cos 3a आ गया बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करो जी, 2 एज इट इज sin 5a प्लस 3a 8a अपॉन 2 किया बेटा, sin 4a आ गया, cos 5a माइनस 3a अपॉन 2 5a माइनस 3a 2a अपॉन 2 किया जी cos a। डिनोमिनेटर चेक करो बेटा, 2 as it is, cos as it is, 7a plus a 8a upon 2 4a, 7a minus a 6a upon 2 3a plus 2 as it is, cos as it is, 5a plus 3a
8a अपॉन 2 4a, 5a माइनस 3a 2a अपॉन 2a। फंडा क्लियर। अब चेक करो जी, न्यूमरेटर में दो टर्म्स कॉमन आ रही हैं। क्या क्या? एक तो 2 कॉमन आ रही है, एक साइन 4a कॉमन आ रही है। ऐसे ही बेटा डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स आपकी कॉमन आ रही हैं। क्या क्या? एक तो 2 कॉमन आ रहा है बच्चे, एक cos 4a कॉमन आ रहा है। स्टेप चेक करना बेटा। जैसे ही हमने 2 sin 4a कॉमन लिया, जैसे ही हमने 2 sin 4a कॉमन लिया बेटा, न्यूमरेटर में बच गया cos 3a प्लस cos a। cos 3a प्लस cos a होल अपॉन। स्टेप चेक करो बेटा, डिनोमिनेटर में चेक करो जी, 2 cos 4a कॉमन ले लें। जैसे ही हमने 2 cos 4a कॉमन लिया, हमारे पास यहां भी वैल्यू सेम बच रही है, cos 3a प्लस cos a। टू cos 4a कॉमन लिया जी, वैल्यू क्या बच गई बेटा? cos 3a प्लस cos a। स्टेप चेक करना बेटा, cos 3a प्लस cos a से cos 3a प्लस cos a वाली पूरी ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई। स्टेप चेक करना बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आई एम लेफ्ट आउट विद sin 4a अपॉन cos 4a comes out to be tan 4a। यही लाना था जी। फंडा क्लियर। एक बार जल्दी से क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहले तो पेयरिंग चेक करेंगे, किस किस में पेयरिंग लेनी है, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे बेटा। फटाफट चेक करो जी। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर 100%, कोई डाउट? आओ जी, शाबाश। इसी पे बेस्ड एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन किस टाइप पे बेस्ड आ सकता है आपको चेक करो जी। क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, cos 2a इंटू cos 3a माइनस cos 2a इंटू cos 7a प्लस cos a इंटू cos 10a होल अपॉन sin 4a इंटू sin 3a सेकेंड टर्म है बेटा माइनस sin 2a इंटू sin 5a प्लस sin 4a इंटू sin 7a। मैं रिपीट कर रहा हूं जी, cos 2a इंटू cos 3a माइनस cos 2a इंटू cos 7a प्लस cos a इंटू cos 10a होल अपॉन sin 4a इंटू sin 3a माइनस sin 2a इंटू sin 5a प्लस sin 4a इंटू sin 7a। आपको सिंप्लीफाई करके लाना है जी क्वेश्चन को, cot 6a इंटू cot 5a। क्लियर है जी? अब आपने देखा जी, कॉस की टर्म्स में मल्टीप्लाई में है, साइन की टर्म्स में मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला सीखना है कि फॉर्मूला लगेगा कैसे। हमने पिछले लेक्चर्स में एक सीरीज के फॉर्मूले सीखे थे, 2 cos a cos b, ऐसे ही 2 sin a sin b। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आज हम यूज कर रहे हैं जी। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा आपके लिए। फॉर्मूला था रजे 2 cos a cos b। क्या सीरीज थी जी? cos
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉन्सेप्ट क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास बेटा 2 साइन ए साइन बी सीधी सी रजे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये दो बेसिक फॉर्मूले थे जी हमारे पास। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे बेटा, किसकी टर्म्स में? 2 cos a cos b और 2 sin a sin b की टर्म्स में। ये दो बेसिक फॉर्मूले थे जी जो अब हम यूज करेंगे बेटा। जरा चेक करो हमने क्या किया। हमने देखा जी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 नहीं दिया हुआ था। सबसे पहला काम 2/2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने क्वेश्चन को 2/2 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन रिड्यूस होके रह गया बेटा 2 cos 2a इंटू cos 3a माइनस हर टर्म को करेंगे बेटा 2 cos 2a इंटू cos 7a प्लस 2 cos a इंटू cos 10a। ऐसे डिनोमिनेटर को किया बेटा 2 sin 4a इंटू sin 3a, स्टेप चेक करना बेटा, माइनस 2 sin 5a इंटू sin 2a प्लस 2 sin 7a इंटू sin 4a। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। न्यूमरेटर में हमने देखा जी फर्स्ट सीरीज में फॉर्मूला लग गया 2 cos a cos b का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा। मैं फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है 2 cos a cos b converts to cos a plus b plus cos a minus b. So my question reduces to 2 cos 2a plus 3a करेंगे बेटा cos 5a on the same pattern plus cos a minus b वाली सीरीज लगाई जी 2a minus 3a comes out to be minus a and cos of minus theta is cos theta. So my value comes out to be cos a. Similarly minus 2 minus as it is रखा बेटा 2 cos a cos b, फिर दोबारा से फॉर्मूला लग गया रजे cos of a plus b, value comes out to be cos 9a plus cos a minus b. cos a minus b किया तो 2a minus 7a comes out to be minus 5a, but as you know that cos of minus theta is cos theta, so we can have it as cos 5a, but since we are having a negative sign, therefore we can write it as minus cos 5a. On the same pattern we can break the question as 2 cos a cos b, the value comes out to be cos a plus b. In other words, I can rewrite it as cos 11a plus cos a minus b comes out to be as cos 9a. Concept clear everyone? Last value 2 sin a sin b, 2 sin a sin b में फॉर्मूला लगाया बेटा cos a minus b, I can directly write it as cos a minus cos a plus b, I can write it as 7a minus 2 sin a sin b, applying the same formula 2 sin a sin b as cos of a minus b cos 3a minus 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 plus cos a plus b 7a. On the same pattern 2 sin a sin b, same formula apply किया बेटा cos a minus b, cos a minus b क्या आ गया रजे cos 11a. Similarly minus cos 3a. तो एक ही क्वेश्चन में हमने देखा बेटा 6 बार फॉर्मूले लग गए जी। अब हम वैल्यू चेक करते हैं जी, जल्दी से वैल्यू चेक करो कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। cos 9a माइनस में था बेटा, ये प्लस में था, कैंसिल आउट। स्टेप चेक करो जी, माइनस cos 5a से प्लस cos 5a कैंसिल आउट। न्यूमरेटर में सिर्फ 2 टर्म्स बच गई बेटा। ऐसे डिनोमिनेटर में चेक करो
माइनस कॉस 7a से प्लस कॉस 7a कैंसिल आउट। फिर चेक करो बेटा, माइनस कॉस 3a से प्लस कॉस 3a कैंसिल आउट। फंडा क्लियर 100%। अब आपके पास दो दो टर्म्स बच रही हैं जी। कौन कौन सी टर्म्स बच रही हैं चेक करते जाओगे बेटा। आपके पास टर्म्स ऊपर दो टर्म्स बच गई, ऐसे ही नीचे दो टर्म्स बच गई। दोनों में दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जी। कौन कौन से फॉर्मूले? सी एंड डी फॉर्मूले। फिर दोबारा सी एंड डी फॉर्मूले अप्लाई करेंगे एंड विल गेट द फाइनल आंसर एज फॉलोज। अब पैटर्न क्लियर हो गया जी क्वेश्चन करने का। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है बेटा। 100% क्लैरिटी सबको? किसी को डाउट? स्टेप चेक कर लेना बेटा। जैसे ही आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यू विल गेट द फाइनल आंसर एज cot 6a इंटू cot 5a। कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस वाले फॉर्मूले लगाने हैं जी, सी एंड डी फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसमें ड्यूअल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं बेटा। अब आपने क्या करना है जी, आज के लेक्चर में आपने सी एंड डी का सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया प्लस उसका बेस सीख लिया। एक बार सारा कॉन्सेप्ट आप रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में विल बैक विद न्यू सेट ऑफ फॉर्मूलाज। टिल देन कीप रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज एंड डेली प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।